राधे राधे। श्री हरदास, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसे कि बहुत लोग का क्वेश्चन होता है कि अगर हम इतनी भक्ति मार्ग पर जुड़ते हैं तो हमारे जीवन में फिर भी इतने दुख क्यों हैं? क्यों नहीं हमें अपनी भक्ति का प्रमाण मिलता है? क्यों नहीं हमें उसका फल प्राप्त होता है? ऐसे जब जब भी अर्जुन इस बात के लिए विचलित होते थे तो श्री कृष्ण भगवान के पास जाते थे और अपनी समस्या का समाधान पूछते थे। तब भी श्री कृष्ण भगवान उनके बड़े प्यार से समझाते थे कि कृष्ण, कि अर्जुन, कि जब जब ये मनुष्य पूजा पाठ भक्ति करता है तो सबसे बड़ी उसकी एक कमजोरी होती है धैर्य। 10 तत्व धर्म के बताए गए हैं जिसमें सबसे पहला नाम धैर्य का आता है। जो इंसान नहीं करना चाहता, जो छोटी छोटी बातों पे विचलित हो जाता है, छोटी छोटी समस्याएं आने पर भी वो प्रभु से तुरंत कहने लगता है, शिकायत करने लगता है कि प्रभु इतने दुख क्यों दिए, हम तो ये दिन रात आपकी भक्ति में लगे रहते हैं, इतना दान पुण्य करते हैं, सब कुछ करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में इतना दुख क्यों? क्योंकि मेरे ठाकुर कहते हैं कि पूजा जब भी आप करें तो ये ना करें कि हमें तुरंत ही उसका लाभ मिल जाए। प्रभु तो सब जानते हैं, वो तो पता है कि क्या हमारे लिए सही है, क्या गलत है, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि धैर्य रखने की कोशिश करें। हर इंसान के लिए, जैसे हमारे भी है, हम भी अगर सोचें कि ज़रा से कोई काम नहीं बना तो तुरंत प्रभु से शिकायत करने लगते, तुरंत कहने लगते। तो अगर हमें अपनी भक्ति पर थोड़ा तो भरोसा करना चाहिए भी। अपने बिहारी जी पे, जो भी आपके इष्ट देव आप मानते हो, उन पे थोड़ा तो भरोसा, उनको टाइम देना चाहिए कि प्रभु हम अपनी भक्ति पे लगे, जो आपको जैसा समझ में आए वैसा करिए। प्रभु आपके हर एक समस्या का समाधान वो जानते हैं कि क्या आपके लिए उचित है, क्या नहीं उचित है। एक हमें इसमें कहानी स्मरण याद हो रही है कि एक समय की बात है कि जब एक गुरु और शिष्य नौका पार करके जा रहे थे, नदी पार करके, तो उस समय उस नाव में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, ठीक है। तो जब वो नदी पार कर रहे थे, अचानक से आंधी तूफान आना चालू हो गया। तो जो गुरु का जो शिष्य था उसने अपने गुरु से कहा, गुरु नौका डूब जाएगी, जल्दी से नदी में कूद जाइए। बाकी कुछ लोग जो नदी में पहले से बैठे थे वो भी कूद रहे थे नदी में अपनी जान बचाने के लिए। तो शिष्य बार बार चिल्लाता था कि गुरुजी आंखें खोलिए, गुरुजी आपने आंखें क्यों बंद कर रखी हैं, इतना आंधी तूफान आ रहा है, आप भी कूद जाइए, सब कूद रहे हैं। तो लेकिन गुरुजी फिर भी कुछ नहीं बोले। अब वो बड़ा परेशान, अगर मैं कूद गया तो गुरुजी गुस्सा हो जाएंगे, लो ये कैसा शिष्य है जो मुझे छोड़ के चला गया। इस बात पे वो बार बार कहता ही रहा, लेकिन गुरुजी ने चुपचाप आंख बंद करके हाथ जोड़ के प्रार्थना करता रहा, प्रभु आप मेरी रक्षा करो, आप मेरी रक्षा करो इस आंधी तूफान से। ये ऐसे ही करता रहा। थोड़ी देर के बाद अपने आप ही वो तूफान शांत हो गया और नौका जो डूब रही थी, डगमगा रही थी, वो आराम से चलने लगी नदी में। तब शिष्य ने कहा कि तब गुरुजी ने आंखें खोली। फिर शिष्य ने कहा, प्रभु गुरुजी हम आपको बार बार आवाज़ दे रहे थे लेकिन आप फिर भी आंखें बंद करके बैठे थे ध्यान लगा के, अभी कुछ हम लोग डूब जाते तो गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा कि देखो, जिस पर अगर ईश्वर पे भरोसा है आपको, मुझे भी ईश्वर पे भरोसा है, तुम्हें नहीं था ईश्वर पे भरोसा, अगर ईश्वर पे भरोसा है तो वो मुझे डूबने से ज़रूर बचाएगा। लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आई ये बात। जब गुरुजी ने उसको शिष्य को समझाई तो ये बात उसको समझ में नहीं आई, पता नहीं क्या गुरुजी समझा रहे, हमारे समझ से तो बाहर ही है। तो कहा कि गुरुजी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गुरुजी ने अच्छा कहा, चलो कोई बात नहीं, अभी शुरू की बात है, अभी थोड़ा इसको दूसरी तरीके से इसे समझाते हैं। जब वो नदी पार कर लिए, नीचे उतरे, तो उसने अपने गुरुजी ने अपने शिष्य से कहा कि जाओ एक तलवार लेके आओ। वो कहा, सर पता नहीं गुरुजी क्या करेंगे तलवार का। अच्छा फिर भी चला गया तलवार लेने के लिए, लेके आया तलवार। अब गुरुजी ने क्या किया, उसकी छट से उसकी गर्दन पे रख दिया। तो और गुरुजी ने बोला, मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। तो शिष्य देखता रहा गुरुजी को और बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए अगला, क्या गुरुजी मजाक कर रहे हैं आप मुझे कैसे मार सकते हैं? आपको हमें पता है ना आप मुझे कितना प्यार करते हैं, मैं तो आपको बहुत प्रिय शिष्य हूँ, आप मुझे नहीं मार सकते हैं। तो गुरुजी मुस्कुराने लगे। गुरुजी तुरंत उससे ये बात बोले, यही तो मैं तुम्हें समझा रहा था उतनी देर से कि तुम्हें इतना भरोसा है ना मेरे पे कि मैं तुम्हारी गर्दन पे तलवार रखी, मैं बोल रहा हूँ मैं तुमसे मार दूंगा, लेकिन फिर भी देखा तुम्हें भरोसा है ना कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता।
तो कहा, उसके शिष्य ने मुस्कुराते कहा, बस गुरुजी अब बस करिए, मुझे ज्ञात हो गया इस चीज़ से कि प्रभु कि हर बात पे उन पे भरोसा करना चाहिए। जैसे कि आप मेरी गर्दन पे तलवार रखे हैं तो मुझे भरोसा है ना कि आप मुझे नहीं मार सकते हैं। ठीक उसी तरीके से आप प्रभु की भक्ति में लगे हैं तो प्रभु कुछ हमारा अहित नहीं होने देंगे। कभी कुछ हमारी जैसे कोई व्यापार चल रहा है या कुछ चल रहा है, कोई किसी का जितना भी इंसान अपना काम करता है, ऑफिस का हो चाहे बिजनेस का हो, XYZ जो भी अपना रोजगारी करता है, रोजगारी जिससे अपना पालन पोषण करता है, सब कुछ करता है, तो लेकिन प्रभु उसको डूबने नहीं देते। हाँ, भले ये हो सकता है कि कभी कभी जीवन में बिजनेस में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी जीवन में समस्याएं आती रहती हैं, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं कि प्रभु की अगर आप भक्ति में जुड़े तो प्रभु उसको ख़त्म कर देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं, क्योंकि बिहारी जी हमारे ठाकुर, आपके इष्ट देव, जो भी आप अपने इष्ट देव को मानते हैं, वो हमेशा उन्हें ज्ञात होता है कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। फिर आप अपना थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए ईश्वर पे। कभी भी आपके जीवन में जितनी भी कष्ट आए तो ये सोच के मान के चलिए कि प्रभु हम जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। उन पे छोड़ के देखिए, जो हमारे पिछले जन्म के कर्म होंगे, जैसा होगा, प्रभु आप ही सब कुछ जानते हैं। सब लेखा जोखा सब आप ही के हाथों में है। इसीलिए कहते हैं कि आप अपना थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, मन को विचलित मत होने दीजिए। प्रभु आपके लिए जो करेगा अच्छा करेगा। जय जय श्री राधे कुंज बिहारी श्री हरदास। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। जय जय श्री राधे कुंज बिहारी श्री हरदास। और अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए, माँ बाप की सेवा करते रहिए, और भक्ति के मार्ग पर जाने से कभी भी सोचिए मत कि हमें क्या फल प्राप्त होगा क्या नहीं होगा। जो करना होगा वो प्रभु करेंगे। जय जय श्री राधे कुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे राधे।